हाय गाइस, दिस सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 6 फुटबॉल। इस वीकेंड टोटली 30 गोल स्कोर किए गए हैं। हाँ, सभी टीमों ने मिलकर 30 गोल स्कोर किए हैं। जो कोई भी मैच मैंने देखा है ना, वो मिनिमम 2 गोल तो वहाँ पे स्कोर किए हुए ही हुए हैं। और मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था चेल्सी वर्सेस एस्टन विला के गेम में भी। कितना, अगर हम नॉर्थ लंदन डर्बी देख लें, या तो लिवरपूल वेस्ट हैम देख लें, या तो मैन सिटी का मैच देख लें, कितने अच्छे अटैकिंग प्लेयर्स थे वो। कितना अटैकिंग ट्रांजिशन हो रहा था उनका, और वो कैसे गोल स्कोर कर रहे थे, और कैसे वो एक अपने बलबूते पे कैसे गेम जीत रहे थे ना। वो देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि आज चेल्सी की भी ऐसे कुछ कर देगी, क्योंकि हमारी जो पहली स्टार्ट थी वो बहुत ही अच्छी थी। ड्रिक ने निकलस जैक्सन को एक सिल्की पास दिया, पर निकलस जैक्सन समूह उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और एक वो कई बार निकलस जैक्सन और स्टर्लिंग थ्रू ऑन गोल हो जाते हैं, पर फिर भी समूह मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि क्यों हम ऑपोजिशन की जो डी है वहाँ पे जाके हम कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। क्यों? क्या हम लॉन्ग रेंज स्ट्राइक नहीं ले सकते? क्या हम आउटसाइड द बॉक्स फिनिशिंग नहीं कर सकते? क्या ये प्लेयर्स उतने इनेप्ट है कि ये एक लॉन्ग रेंज शॉट नहीं ले पा रहे? क्या तो इनको कॉन्फिडेंस इतना डाउन है कि ये दे वांट टू फिनिश द गेम्स, दे वांट टू बरी द चांसेस फ्रॉम अ वेरी क्लोज रेंज? क्योंकि क्लोज रेंज से अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो चांसेस जो है वो कम हो जाती है, मिस होने की चांसेस कम हो जाती है। तो क्या इनके पास वो भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है? It was very frustrating to watch. We were creating chances. We were a good team. We were giving all the problems to the Aston Villa's defense. But फिर भी हम chances नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे। हर बात, अगर हम हर टाइम को, अगर हम इवन whenever we were getting clear of the defenders and all, whenever there was an on goal or something, हम फिर भी डायरेक्टली वो बॉल लेके, स्टर्लिंग को 2-3 बार बॉल मिला, वो डायरेक्टली बॉल लेके भाग गए मार्टिनेज के पास और उनके हाथों में दे के आ गए। और निकलस जैक्सन भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, मुड्रिक ने उनको चांस क्रिएट करके दिया था, पर फिर भी वो समहाउ ही मैनेजेस टू हिट इट एट मार्टिनेज ओनली। अगर हम मार्टिनेज के बदले फार कॉर्नर को, फार पोस्ट को या तो नियर पोस्ट को टारगेट करते तो एक आध गोल हम स्कोर कर ही देते थे। पर फिर भी उतना हमारा लक ही खराब है, या तो हमारा जो प्लेयर्स है उनकी फिनिशिंग के ऊपर हमको काम करना चाहिए, वो मुझे पता नहीं चल रहा। क्योंकि दीज प्लेयर्स आर गुड प्लेयर्स। जैसे हमने प्री सीजन में देखा था, निकलस जैक्सन की तो ये बात ही है, ये हो रही थी कि इन द लास्ट 9 विलेरियल गेम्स ही हैड डन वेरी वेल एंड ही हैड स्कोर लॉट ऑफ गोल्स। उन्होंने 13 गोल स्कोर किए थे अपने लास्ट 9 विलेरियल के गेम्स में। और वो वही स्ट्राइकर अभी चेल्सी में गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो मेन लीडर हैं अटैक में, रहीम स्टर्लिंग, उनको तो 2-3 चांस मिले थे, इजी चांसेस। अगर वो एक लॉन्ग रेंज एफर्ट भी लेते थे ना, तो ही कुड हैव बरीड दो चांसेस। बट फिर भी somehow he just runs away with the ball towards Martinez and Martinez collects it. I don't know, there is a जजमेंटल एरर हम बोल सकते हैं, या तो वो प्लेयर्स की जो कॉन्फिडेंस है या तो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो उतनी अच्छी नहीं हो रही है। बॉल हमने डाला था नेट के अंदर, वो उसको ऑफसाइड करके रूल आउट कर दिया। इट वॉज एन ऑफसाइड ऑल्सो, डिसासी ऑफसाइड थे उस सेट पीस सिचुएशन में। पर उसके अलावा कुछ अच्छी बात करने की कोई है ही नहीं चेल्सी के इस परफॉर्मेंस में। हम फिर से कॉलविल को लेफ्ट बैक पे खिलाते हैं, हालांकि कॉलविल ने आज ठीक ठाक किया है। कुछ उतना प्रेज वर्दी नहीं है, क्योंकि वो जो गोल स्कोर किया है एस्टन विला ने, मेनली इट वाज बिकॉज ऑफ कॉलविल ओनली। और जो लेफ्ट बैक में उन्होंने आज थोड़ा बहुत सपोर्ट किया मुड्रिक को, और गुस्टो ने जो है वो एक अननेसेसरी रेड कार्ड ले लिया उन्होंने। एक गुस्टो को अभी देखना है कि क्या हम उस रेड कार्ड को चैलेंज करते हैं कि नहीं। अगर हम चैलेंज करते हैं और वो ओवरटर्न हो जाता है तो अच्छा है, पर अगर वो ओवरटर्न नहीं हो जाता है ना, तो अगले मैच में डिसासी खेलेंगे और एज अ राइट बैक। होपफुली विश दैट अगर डिसासी राइट बैक पे खेलते हैं ना, तो कॉलविल को हम एज अ लेफ्ट बैक पे नहीं देखना चाहते, क्योंकि बढ़िया चिले भी आ रहे हैं नेक्स्ट मैच में। तो इसलिए कॉलविल को सेंटर बैक खिलाओ और चिलवेल को लेफ्ट बैक खिलाओ। और एक और अच्छी बात ये थी कि जब भी कोल पार्मर को लेके आए हम, वो एक अच्छा गेम था उनका। वो दिख रहा था कि वो कैसे एक मैन सिटी ग्रेजुएट, वो जो एक
पेप गार्डियोला के अंडर खेले हुए एक प्लेयर कैसे रहते हैं और उनकी जो प्लेइंग एबिलिटी और वो उनका जो नैक था वो दिख रहा था कि वो कैसे रन बना रहे थे और वो कैसे बॉल्स थ्रू बॉल्स वगैरह या तो उनकी जो पासेस थी वो बहुत ही अच्छी थी। ओवरऑल वेरी डल गेम फॉर चेल्सी। हालांकि अगर सांचेज ना होते इस मैच में तो हम और कई गोल स्कोर कंसीड कर लिए होते। सांचेज ने 2-3 ऐसे सेव किए ना जो अगर केपा रहते सांचेज के बदले तो वो इजीली गोल हो जाते थे। वी हैव सांचेज एंड उस सांचेज के बदले हमने सिर्फ 1 गोल्स के हार गए हम इस मैच को। या अगर सांचेज के बदले कोई और गोलकीपर रहता ना तो आई डोंट थिंक वी वुड हैव लॉस्ट 1-0 टुडे। वी वुड हैव लॉस्ट बाय मोर देन 3 गोल्स या 3 गोल्स मिनिमम हम कंसीड करते। थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर चेल्सी एज ऑफ नाउ। यही अगर हम फिक्सचर्स की बात कर ले तो अगले 2 फिक्सचर्स हैं बर्नली और फुलहम। अगर हम उन दोनों फिक्सचर्स में से 6 के 6 पॉइंट भी निकाल लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और उसके बाद जो 6 मैचेस हैं वो बहुत ही टफ मैचेस हैं। आर्सेनल, स्पर्स, मैन यूनाइटेड, मैन सिटी, ब्राइटन एंड ब्रेंटफोर्ड। 6 ऐसे मैच हैं कि जो आई एम वेरी श्योर दैट वी वोंट पिक एनी पॉइंट्स इन those 6 मैचेस। बट आई एम स्टिल होपफुल दैट वी एटलीस्ट मैनेज टू निक समवेयर एक आध ड्रॉ वॉ करके कुछ 3-4 पॉइंट तो हम निकाल ही लें उन 6 फिक्सचर्स में से। और वो फिक्सचर लिस्ट स्टार्ट होने वाली है 21 अक्टूबर से। तो 21 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक हमारा जो फिक्सचर लिस्ट है ना वो बहुत ही गंदा, एक टफ फिक्सचर लिस्ट है। और जैसे कि अब हमारा टीम खेल रहा है दैट फिक्सचर लिस्ट वोंट हेल्प अस। आई एम श्योरली दैट by those end of those fixtures we will be somewhere around 16-17। जो बॉटम की टीम्स है वो और गंदा खेलती है ना तो तभी हम ऊपर फ्लोट करेंगे। या तो अगर वो थोड़ा अच्छा कर लेती है तो आई एम सीइंग चेल्सी इन रेलेगेशन 17-18 तो आ ही जाएगी चेल्सी अगर हम उन 6 फिक्सचर्स को अच्छी तरह से नहीं खेलेंगे। और आगे जो 2 फिक्सचर्स हैं अभी नेक्स्ट वीक हम खेलेंगे फुलहम को और उसके बाद हम खेलेंगे बर्नली को। हमें उन दोनों गेम्स में एक विन पाने की मेंटालिटी लेके ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम विदाउट अ विन आई थिंक इट विल बी लाइक अ डिफीट फॉर अस। क्योंकि जो हमारी अभी स्थिति है इस टीम की मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वी आर गोइंग टू विन अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड ऑल्सो, वी आर नॉट गोइंग टू विन अगेंस्ट ब्राइटन ऑल्सो, लेट अलोन आर्सेनल, स्पर्स, मैन यूनाइटेड एंड मैन सिटी। क्योंकि मैन यूनाइटेड हमने देखा है कि वो कैसे तैसे करके अगेंस्ट चेल्सी वो रिजल्ट निकाल ही लेती है, वो दे मैनेज टू विन सम हाउ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी पैथेटिक सैड स्टेट फॉर चेल्सी और हमको टीम इम्प्रूव कर लेना चाहिए। वो कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए अभी। दिस इज़ ऑल डाउन ऑन पोचेटिनो। आई नो ही इज़ अंडर ह्यूज प्रेशर एज ऑफ नो। अगर वो आने वाले 2 मैचेस को वो कैसे तैसे करके निकाल लेते हैं यानी जीत जाते हैं और एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है वो आने वाले 6 फिक्सचर्स आने तक, तो हमारा कुछ हो सकता है इस सीज़न में। या अगर वो हम नहीं कर पाते हैं ना, अगर हम फुलहम या बर्नली में से 2 अगर हम सिर्फ 1 विन या तो दोनों ड्रॉ या तो 1 डिफीट भी पा लेते हैं ना तो बहुत ही गंदा हो जाएगा हमारे लिए। और हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एनकुंकू आएंगे और कब चुकुमेका आएंगे और टीम को इम्प्रूव कर देंगे। सिर्फ एक प्लेयर के आने से अगर हमारा टीम इम्प्रूव हो जाता है ना, वो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल एट ऑल। जीतने के लिए 12 के 11 प्लेयर्स को भी अच्छा खेलना पड़ता है। सिर्फ एक प्लेयर को अच्छा खेलने से वो टीम सुधर नहीं जाएगा। हाँ, टीम के मोरल में, एक टीम की एक कॉन्फिडेंस लेवल में चेंज आ सकती है, पर इट वोंट बी डाउन टू दैट लाइक एनकुंकू आएंगे और हर मैच वो 2-3 गोल स्कोर करके वो हमको निकाल लेंगे बाहर। पर फिर भी वी शुड वर्क ऑन एरियाज, वी शुड वर्क ऑन और अटैकिंग, वी शुड वर्क ऑन फिनिशिंग। और इस मैच में ना वी वेर ऑफसाइड अ लॉट ऑफ टाइम्स। मिडफील्ड को बॉल मिलता है, अगर काइसेडो को बॉल मिलता है या तो गैलागर को बॉल मिलता है ना, तो हमारे सारे विंगर्स ऑफसाइड पोजीशन में हो जाते हैं। निकोलस जैक्सन भी ऑफसाइड भाग जाते हैं। क्यों? ऐसे लग रहे थे कि दे वर वेरी ईगर टू स्कोर समहाउ, और ये ईगर इसलिए है क्योंकि दे आर ऑल्सो अंडर वेरी मच प्रेशर। ये क्लियरली दिख रहा है कि हर जो प्लेयर है अभी ही इज़ अंडर एनॉर्मस प्रेशर। आई एम श्योर दैट आवर ड्रेसिंग रूम इज़ नॉट गुड राइट नाउ। और हमने न्यूज़ भी देखा था कि सिल्वा बहुत नाराज़ हो गए थे टीम से, और कुछ प्लेयर्स
थियागो सिल्वा के एटीट्यूड को देख के वो भी नाराज़ हो गए थे। तो इससे ये दिखता है कि टीम की जो अभी मोरल है वो अभी अच्छी नहीं है और होगी भी नहीं अगर हम एवरीथिंग इज़ डाउन टू विक्ट्रीज। अगर हम जीतेंगे ही नहीं तो हमारा मोरल कैसे अच्छा रहेगा और हम कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे इन प्लेयर्स में। बस यही है कि अगला जो गेम है अगेंस्ट फुलहम हम किसी तरह से जीत ले और वी समहाउ मैनेज टू गेट दैट पॉजिटिव एटीट्यूड बैक एंड ब्रिंग बैक दोज ग्लोरी डेज टू चेल्सी। सो ये था मेरा आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक मोर फुटबॉल कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।